नमस्कार साथियों। आज मैं अपने चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वीएफडी क्या होता है और कैसे काम करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि वीएफडी क्या होता है, वीएफडी कैसे काम करता है, हम मोटर की स्पीड को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और वीएफडी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, मैं टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। व्हाई वी यूज वीएफडी, वीएफडी का उपयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, कंपनियों में कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड को हमको बार बार अकॉर्डिंग टू प्रोसेस स्पीड कम और ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसके लिए हम वीएफडी को हम यूज में लेते हैं। मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा करने का मतलब होता है कि मोटर की आरपीएम को कम और ज़्यादा करना। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब मोटर की रोटर 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, वही मोटर का आरपीएम कहलाता है। और वीएफडी की सहायता से हम आसानी से मोटर को आरपीएम को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे जो है मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक ये है कि मोटर की स्पीड कैसे एडजस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर को स्पीड को बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है हमारा, वो मोटर के पोल्स को, आपने देखा होगा मोटर की जो बाइंडिंग होती है उसके अंदर में कई सारे पोल्स होते हैं। हम पोल्स को कम कर करके मोटर की स्पीड को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर मोटर के पोल्स को हम कम और ज्यादा करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पे ही घूमेगी, उतनी आरपीएम पे घूमती रहेगी। जितने नंबर ऑफ पोल जितने ज्यादा कम करेंगे उतने ही इसमें वो घूमता रहेगा। दूसरा तरीका है कि हम दोनों दूसरा तरीका है कि हम वीएफडी से इसको हम करेंगे। तो वीएफडी से हम कैसे करेंगे? वीएफडी से इसमें दिए जाने वाली फ्रीक्वेंसी को हम कम और ज्यादा करेंगे। दोनों तरीके में, अब इन दोनों तरीके में हमें जो 2 नंबर का तरीका है वीएफडी के थ्रू स्पीड को कम और ज्यादा करना, ठीक है ना, वो ज्यादा बेटर लग रहा है। तो इसलिए चलिए आइए मैं 2 नंबर को ही मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, क्यों डिफाइन करता हूँ? क्योंकि 1 नंबर के तरीके में मोटर के आरपीएम को बदलने के लिए हमें पोल की संख्या बदलनी पड़ेगी जो कि फिक्स होती है। पोल्स हमेशा मोटर की बाइंडिंग की स्लॉट पर निर्भर होती है, उससे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि हम मोटर में दी जाने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई को फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा करके मोटर की स्पीड बदल सकते हैं। तो मतलब यह है कि हम हमारे लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटी है वो वीएफडी के थ्रू ही हम कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन की स्पीड को कम और ज्यादा करने के लिए हम मोटर में लगे गियर बॉक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर गियर बॉक्स को एडजस्ट करने में काफी मेहनत भरा होता है। और अगर हम गियर बॉक्स की सहायता से स्पीड को एडजस्ट करेंगे तो हमको बार बार मशीन को बंद भी करना पड़ेगा, पर वीएफडी की सहायता से स्पीड आसानी से बदली जा सकती है। तो अब दोस्तों यहाँ पे तक मैंने बता दिया कि क्यों वीएफडी यूज करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ व्हाट इज वीएफडी, वीएफडी क्या होता है। तो वीएफडी एक मोटर कंट्रोलर होता है जो कि मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा करके मोटर की स्पीड को बदलता है। वीएफडी क्या होता है? वीएफडी मोटर की फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा करके उसमें जो सप्लाई करंट देते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वीएफडी को मोटर कंट्रोल क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वीएफडी को मोटर कंट्रोल क्यों कहते हैं? दोस्तों, वीएफडी को मोटर कंट्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीएफडी के अंदर हमको मोटर की डिटेल भरनी होती है। मतलब कुछ पैरामीटर भरने होते हैं जिसकी मदद से मोटर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए हम वीएफडी को मोटर कंट्रोलर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि वीएफडी में हम पैरामीटर डालते हैं तो मोटर के जो ड्राइव प्लेट में मोटर की फ्रीक्वेंसी, आरपीएम, करंट, ये सारी चीजों को हमें वीएफडी में डिफाइन करना होता है। जैसे मोटर कितना करंट लेगा या कितने करंट पे बंद हो जाएगा, मोटर में कितनी वोल्टेज जानी चाहिए। इसके अलावा हम मोटर में वीएफडी की सहायता से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम वीएफडी को मोटर कंट्रोलर कहते हैं। अब दोस्तों, मेरे ख्याल से आप तो वीएफडी समझ गए कि वीएफडी क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि वीएफडी की वर्किंग कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हम मोटर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई को अब हम पहले वीएफडी में देंगे और वीएफडी से जो सप्लाई निकलेगा उसे मोटर में कनेक्ट करेंगे। अब हम जरूरत के हिसाब से वीएफडी में निकलने वाली आउटपुट की सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और मोटर के आरपीएम को आसानी से बदल सकते हैं। हम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सप्लाई मोटर में देंगे, मोटर उतनी ज्यादा स्पीड में घूमेगा, उतनी ज्यादा आरपीएम में घूमेगा।
ठीक है दोस्तों, तो जितनी फ्रीक्वेंसी हम देंगे उतनी फ्रीक्वेंसी में मोटर घूमता जाएगा। वीएफडी कैसे काम करता है? अगला सवाल आता है वीएफडी कैसे काम करता है, हाउ टू वर्क वीएफडी। तो वीएफडी जो होता है उसके अंदर मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वीएफडी है, इस वीएफडी के अंदर में जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। हर सेक्शन का अलग अलग काम होता है। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है कन्वर्टर, दूसरा फिल्टर यूनिट और तीसरा जो होता है इन्वर्टर यूनिट होता है। अब हम माने कि वीएफडी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हेक्टेयर फ्रीक्वेंसी डी, तो हमारी एसी सप्लाई सबसे पहले वीएफडी की कन्वर्टर यूनिट में जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कन्वर्टर यूनिट क्या होता है। कन्वर्टर यूनिट में हमारे एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टर यूनिट में रेक्टिफायर, जो कन्वर्टर यूनिट लगा होता है इसमें रेक्टिफायर सर्किट होती है, जिसका मतलब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलना होता है। कन्वर्टर यूनिट से डीसी सप्लाई निकलने के बाद ये सप्लाई फिल्टर यूनिट में जाता है, इसमें जो लगा होता है फिल्टर यूनिट में चला जाता है। फिल्टर यूनिट या काम जो अभी हमने डीसी सप्लाई में मिली है वो प्योर डीसी नहीं होती है, कुछ ऐसी सप्लाई मिल जाते हैं जिसमें फिल्टर यूनिट उसको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर यूनिट काम करता है, फिल्टर करके उसको जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट कर मिल जाती है। अब इन्वर्टर यूनिट, नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा इन्वर्टर यूनिट क्या होता है। तो इन्वर्टर का काम होता है कि उस डीसी वोल्टेज को वापस से एसी वोल्टेज में बदल के मोटर को एसी सप्लाई देना, क्योंकि मोटर जो हमारा होता है उसको एसी सप्लाई पे चलता है 420 एसी सप्लाई पे वो काम करता है। तो दोस्तों अब हम इन्वर्टर से हमें एसी सप्लाई निकाल कर देंगे, इसे हमारी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे मोटर की स्पीड पर चलाना है तो हम इसे वीएफडी के पैरामीटर में जाकर फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, जिसकी वीएफडी का इन्वर्टर यूनिट भी कम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हमारे मोटर को देगा। इसी तरह से मोटर की आसानी से कम ज्यादा आरपीएम पे हम चला सकते हैं। हम कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया वीएफडी क्या होता है, वीएफडी कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। तो उसके साथ साथ में समझने वाली चीजें ये होती है कि वीएफडी जो होती है मोटर को हम कई बार ऑटो में भी कंट्रोल करते हैं, जो कि फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि फील्ड से हमें 420 मिलियन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट करके चलाने का भी काम करते हैं। उसके लिए जो हमें यूज में आता है ये वायरिंग टर्मिनल यूज में आता है। अब यहाँ पे जो वायरिंग टर्मिनल दिख रहा है जैसा कि आपको, इसमें 12 नंबर और 18 नंबर जो है ऑन ऑफ के लिए यूज में होता है। ठीक है ना, इसमें 55 और 16 जो नंबर दिख रहा है टर्मिनल आपको, इसका काम होता है इसकी फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा मिली एम्पेयर सोर्स में करने का काम करता है। जैसे कि किसी भी वीएफडी को, किसी भी मोटर को हमें अगर ऑटो में चलाना हो तो ऑटो में चलाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको व्हाट इज वीएफडी एंड वीएफडी वर्किंग से जुड़ी सारे सवालों की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं जो आपको नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, आपको कोई ऐसे टॉपिक है जो आप चाह रहे हैं अगले वीडियो आप उस टॉपिक में देखना चाहते हैं, तो हमें मैसेज में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।